नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन का अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके डाला हुआ है और प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे में आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक उस पर से कोई बाह्य बल न लगे। ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम कि संवेग में परिवर्तन का दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ये तीसरा नियम। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से आपको पहचान करना है कि न्यूटन के गति के पहले नियम कौन सा है। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे सारा एग्जाम्पल छट जाएगा, कौन सा प्रथम, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय। तो देखिए, प्रथम नियम की बात करें तो गति या विराम का विरोध करेगा, गति या विराम का विरोध करेगा, तो प्रथम नियम। चोट कम या अधिक लगना की बात करेगा तो द्वितीय नियम। चोट कम या अधिक लगना की बात करेगा तो द्वितीय नियम, और सिर्फ चोट लगना की बात करेगा तो तृतीय नियम। जैसे बड़े कील को धंसाने के लिए छोटे कील की अपेक्षा अधिक चोट करना पड़ता है, तो अधिक चोट करना पड़ता है, कौन सा नियम? द्वितीय नियम। और एक और एग्जांपल है कि एक महिला कुएं से पानी निकालता है, रस्सी टूट जाने से महिला को चोट लग जाता है। अब चोट लगा है, कम या अधिक की बात नहीं किया, तृतीय नियम। और चोट का नहीं बात करेगा तो कौन सा नियम होगा? प्रथम नियम। जैसे कोई बस अचानक चल पड़ने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुकता है, तो कौन सा नियम? प्रथम नियम। और अचानक ब्रेक लगा देने से आगे की ओर झुकता है, कौन सा नियम? प्रथम नियम। अब बढ़िया ऑप्शन बन जाएगा। पहला ऑप्शन है, जब हम पैंडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। जब आप पैंडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीरे होना शुरू हो जाता है, ये घर्षण के कारण होता है। ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है, तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ धीरे धीरे हाथ को पीछे की ओर खींचता है ताकि चोट कम लगे, तो चोट कम लगेगा तो द्वितीय नियम। ये भी नहीं है। तीसरा है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, तो जब बस अचानक शुरू होता है तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये न्यूटन गति के प्रथम नियम है। और हमसे पूछ रहा था कि प्रथम नियम का कौन सा एग्जाम्पल है, तो कौन सा? प्रथम नियम का, यानी प्रथम नियम का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन सी। अब देखिए, एक ऑप्शन है रॉकेट का लॉन्च करना। रॉकेट जब लॉन्च करता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, यानी क्रिया नीचे हुआ, प्रतिक्रिया ऊपर, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया किस नियम को दिखाता है? तृतीय नियम का। अब एक आध दो एक्सेप्शन एग्जाम्पल है जिसको छोड़ करके आप इससे सारे एग्जाम्पल को छांट सकते हैं। जैसे रॉकेट का लॉन्च करना, क्रिया होगा तब प्रतिक्रिया होगा, ये तो आप बता सकते हैं। दूसरा कि आप नाव पर जब उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है और आप आगे की ओर जाते हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया होता है, ये तृतीय नियम है। एक दो एग्जाम्पल को छोड़ करके इससे आपका सारा एग्जाम्पल छट जाएगा। न्यूटन के गति के जितना भी एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल इससे छट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है, तो यह जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व यह कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है, तो ये जड़त्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो देखिए, गति के 3 समीकरण थे। एक पहला कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपसे इसमें पूछेगा कि पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है, दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को, और तीसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है। तो अब आप इसमें से कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ u और a को अपने मन से काट दीजिएगा। u को काट दीजिए, a को काट दीजिए, जो बचेगा वो उनके बीच संबंध को बताएगा। तो v बचा हुआ है, यानी वेग बचा हुआ है, t बचा हुआ यानी पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा, इसमें भी u और a को काट दीजिए, u a को काट दीजिए, s क्या? विस्थापन,
या तो कहीं कहीं इसी को स्थिति लिखता है, स्थिति, या तो विस्थापन होगा या तो स्थिति, और यहाँ टी बचा हुआ है, विस्थापन और समय। तीसरा समीकरण की बात करें, इसमें भी यू काट दीजिए और ए को काट दीजिए, भी बचा हुआ है यानी वेग, और एस बचा हुआ है विस्थापन, यानी गति के पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा समीकरण विस्थापन या इसी को स्थिति बोलते हैं, विस्थापन या समय के, विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है। अब क्वेश्चन पर ये बन जाएगा, गति का तीसरा नियम डैश और डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। तो देखिए तीसरा की बात कर रहे हैं, तो तीसरा वेग और विस्थापन, और विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, स्थिति। अब देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए विस्थापन किस ऑप्शन में है, विस्थापन नहीं स्थिति दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, स्थिति। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम के एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होइएगा, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पिस्तौल का संवेग, पिस्तौल का संवेग बराबर होगा गोली के संवेग के, गोली के संवेग के। अब संवेग क्या होता है, m इंटू भी, और यहाँ भी संवेग है m इंटू भी। अब ये पिस्तौल यानी गन का संवेग है mg vg, और यहाँ बुलेट का संवेग है mb vb, दोनों क्या होगा बराबर। लेकिन गोली चलाया जाता है तो गोली आगे जाता है लेकिन बंदूक पीछे की ओर धक्का मारता है, इसलिए यहाँ साइन निगेटिव होगा। अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 3 किलोग्राम के पिस्तौल से, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान है 3 किलोग्राम, और 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली, यानी 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली, यानी इसका वेग दिया हुआ 180 और गोली का द्रव्यमान दिया हुआ 40 ग्राम। अब ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो आप दोनों बगल या तो किलोग्राम कर दीजिएगा या तो द्रव्यमान कर दीजिए। ये किलोग्राम है तो इसको भी आप किलोग्राम में बदल लीजिए, या तो ये ग्राम है तो इसको भी आप ग्राम में बदल लीजिए। आपको जो इच्छा है कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बदल देते हैं। किलोग्राम में बदलने के लिए कितना, 1000 से भाग देंगे, और ये माइनस है तो माइनस बराबर। और हमसे पूछ रहा पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, पिस्तौल का ये वेग पूछ रहा है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब काट खोट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से काटिएगा तो कितना बार में, 60 बार में, 0 से 0, ये 0 से 0। अब देखिए यहाँ VG बराबर 6 चौके 24, और यहाँ 10 बचा हुआ है, यानी एक अंक के बाद दशमलव, माइनस है तो माइनस, माइनस साइन ये बताता है पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या है पीछे की तरफ, और कितना 2.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है 2.4 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होते हैं, यह नियम को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, आरोपित बल के समानुपाती होता है। और हमसे यही पूछ रहा था, यानी संवेग में परिवर्तन का दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन के कौन सा नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। देखिए किस ऑप्शन में है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। देखिए गति के 3 नियम है। प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। दूसरे नियम की बात करें तो ये संवेग से संबंधित है, और तीसरे नियम की बात करें तो क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है, क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित, प्रतिक्रिया से संबंधित। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है, तो गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से। प्रथम नियम पूछता तो जड़त्व से, और तीसरा नियम पूछता तो क्रिया और प्रतिक्रिया से। तो देखिए किस ऑप्शन में है संवेग, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, पहला ऑप्शन है 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम से प्रथम नियम को जाना जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, हाँ ये सही है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम से
संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है, यानी ये बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण F बराबर है m इंटू ए। F बराबर m a, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है, जो दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। प्रथम नियम की बात करें, प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा। और दूसरे नियम की बात करें, दूसरे नियम की बात करें तो बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र F बराबर ma। और तीसरे नियम की बात करें, तीसरे नियम की बात करें तो बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है, बल की प्रकृति के बारे में। अब देखिए किस ऑप्शन में है F बराबर ma, दूसरे ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। F बराबर ma को किस नियम से? दूसरे नियम से, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ऑप्शन है पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसके कारण दीवार पर मारने से बॉल वापस लौट जाता है। यानी तीसरा नियम यह कहता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।